ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी को वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वैशाख के शुक्ला पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाना, आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। और जानकी नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन्य धान्य से पूर्ण पुण्यवान एवं वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता प्रीत आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे वैष्णव में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास में दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह लड़का पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह बहुत दुखी होकर नगर को छोड़कर चला गया और जंगल में पशु पंछियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पंछियों को मार मार कर खाने लगा।
एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर चढ़ विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। सभी प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद।